सकते तो भगवान 2 और 3 कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक है। जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়াকিল ইসলামিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই অভিনন্দন, ভালোবাসা। আশা করছি আপনারা সকলে ভালো আছেন। আপনাদের সামনে যে ভিডিওটি নিয়ে এসেছি খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়, না দেখলে মিস করবেন। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন। সেটি হচ্ছে যে ডক্টর জাকির নাইককে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে ঈশ্বর ভগবান পৃথিবীতে কয়জন এবং গাছপালা কি আমাদের ঈশ্বর ভগবান? অন্যদিকে মহামান্য পণ্ডিত হিন্দু ভাইদের পণ্ডিত তিনাকে জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে যে ঈশ্বর ভগবান কয়জন? তিনারা দুজনেই উত্তর দিয়েছেন কি আমরা জানবো, একই উত্তর না আলাদা আলাদা? আমরা সে বিষয়ে আজকে জানবো, অনেক কিছু জানতে পারবো। সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন, আশা রাখি আপনারা অনেক কিছু আজকে জানতে পারবেন, শিখতে পারেন। চলিए আমরা সেই ভিডিওটি শুরু করি। आज जी, मेरा नाम प्रियंका श्रीवास है। मैं ग्राम पारसेंद्री, जिला बिलासपुर से हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है। जैसे हम सभी देवी देवताओं को भगवान के रूप में मानते हैं, भले ही हमने उनको नहीं देखा है लेकिन हमारे मन में आस्था है, ठीक उसी प्रकार साईं बाबा को बहुत लोग ये मानते हैं कि वो भगवान के रूप में नहीं है, उनको वो सिर्फ एक इंसान के रूप में जन्म लिए थे, मतलब इस धरती पे आए थे। तो क्या ये कितनी सत्य बात है कि वो भगवान है कि एक सामान्य इंसान है? साईं बाबा भगवान नहीं है। कैसे? आपके पिता कितने हैं? 1 2 हो सकते हैं? नहीं। 3 हो सकते हैं? नहीं। फिर आपके पिता 2 और 3 नहीं हो सकते तो भगवान 2 और 3 कैसे हो सकते हैं? ईश्वर एक है, जिनका नाम है श्रीमन नारायण। एक भगवान है। बाकी आप संत रूप में किसी को भी पूज सकते हैं, आपकी श्रद्धा है। भगवान के रूप में नहीं। आप मुझे प्यार कर सकते हैं गुरु के रूप में, भाई के रूप में, पिता के रूप में, परंतु एक पतिव्रता नारी किसी पुरुष को अपने पति के रूप में नहीं देख सकती। वो देख सकती है तो पिता, भाई, पुत्र या गुरु, यही है ना? जी महाराज। पति के रूप में तो नहीं देख सकती। जैसे एक नारी के लिए पति 2 नहीं हो सकते, तो फिर भगवान 2 कैसे? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। और किसी के कह देने से, कोई चमत्कार दिखा दिया तो आप भगवान मान लेंगे? नहीं। फिर क्यों किसी के पीछे भगवान बना के किसी को भी आप भगवान की जगह क्यों बिठाते हैं? अरे भगवान भगवान है, भगवान की जगह कोई नहीं ले सका। तुलसीदास जी हमारे संत हैं, हम तुलसीदास जी को भी क्या मानते हैं? संत महापुरुष। कबीरदास जी, रैदास जी, रसखान, सब। तो साईं बाबा भगवान कैसे हो जाएंगे? हाँ महाराज। जरा तेल का दीपक जला दिया, ये काम तो बंगाल का जादूगर कर देता है, बहुत सारा काम कर देता है। जादूगर तो सिर काट देता है अपना, तो ये जादू है। साईं बाबा जादूगर थे। जादू से वो समाज को प्रबल अपनी तरफ आकर्षित कर लेते थे। लोग कहते थे भगवान है, नहीं, यह अफवाह है। भगवान एक है, केवल श्रीमन नारायण। राधे राधे महाराज। राधे राधे। जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदुइज्म में खुदा का तसव्वुर क्या है। जब हम कोई आम हिंदू से पूछते हैं कि आप कितने खुदाओं में मानते हैं, कुछ हिंदू कहेंगे 3, कुछ कहेंगे 10, कुछ कहेंगे 100, कुछ कहेंगे 1000 और कुछ कहेंगे 33 करोड़ 330 मिलियन। लेकिन जब हम एक विद्वान हिंदू से पूछते हैं जो अपने हिंदू ग्रंथ का मुताला कर चुका है कि हिंदू मज़हब में एक हिंदू को कितने खुदाओं में मानना चाहिए, तो वो हिंदू विद्वान कहेगा कि हिंदू को सिर्फ एक खुदा में मानना चाहिए और सिर्फ एक खुदा की इबादत करना चाहिए। लेकिन आम हिंदू वो एक फ़लसफ़े में मानते हैं जिसे कहते हैं पैंथियज़म। पैंथियज़म के मानी सब कुछ खुदा है, और आम हिंदू ये मानता है कि सब कुछ खुदा है। पेड़ खुदा है, सूरज खुदा है, चांद खुदा है, इंसान खुदा है, सांप खुदा है। हम मुसलमान ये मानते हैं कि सब कुछ खुदा का है। पेड़ खुदा का है, चांद खुदा का है, सूरज खुदा का है,
इंसान खुदा का है, सांप खुदा का है। तो जो अहम फ़र्क आम हिंदू और आम मुसलमान में है कि आम हिंदू कहता है कि सब कुछ खुदा है और आम मुसलमान कहता है सब कुछ खुदा का है। ये अहम फ़र्क सिर्फ का है। अगर इस का के फ़र्क को मिटाएंगे तो हिंदू और मुसलमान एक हो जाएंगे। और इस फ़र्क को कैसे मिटाया जा सकता है? जिस तरीके से कुरान में लिखा है, सूरह इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 64 में, तालो इला कलिमतिन सवाइम बैना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात, अल्लाह नाबुद इल्लल्लाह, कि हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। अभी हम तहकीक करेंगे कि हिंदू मज़हब की किताब में खुदा का तसव्वुर क्या है। हिंदू मज़हब में एक अहम किताब है जिसका नाम है उपनिषद। जब हम पढ़ते हैं छंदोग्य उपनिषद, चैप्टर नंबर 6, सेक्शन नंबर 2, वर्स नंबर 1, उसमें लिखा है एकम एविदित्यम। ये एक संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है खुदा एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अध्याय नंबर 6, श्लोका नंबर 9 में, नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस ईश्वर की कोई वालदेन नहीं है, कोई रब नहीं है। ईश्वर के कोई वालिद नहीं है, कोई वालदा नहीं है, ईश्वर के ऊपर कोई नहीं है। लिखा है श्वेताश्वतर उपनिषद में, अध्याय नंबर 4, श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स। उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है, कोई अक्स नहीं है, कोई फोटोग्राफ नहीं है, कोई पेंटिंग नहीं है, कोई पोर्ट्रेट नहीं है, कोई बुत नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई स्टैच्यू नहीं है, कोई स्कल्पचर नहीं है। लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। और हिंदू मज़हब में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है भगवद गीता। भगवद गीता में लिखा है अध्याय 7, श्लोक नंबर 20 में, ऑल दोज whose intelligence has been stolen by material desires, they worship demigods। मतलब जिसकी अकल दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है वो लोग खुदा के अलावा दूसरे किसी चीज़ की इबादत करते हैं। जब हम तफसीर पढ़ते हैं, कई भगवद गीता की तफसीर में लिखा है कि जो लोग की बुद्धि, जो लोग की अकल पैसे के पीछे भागती है या दुनियावी चीज़ों के पीछे भागती है, वो बुत परस्ती करते हैं, खुदा के अलावा दूसरी चीज़ की इबादत करते हैं। लिखा है भगवद गीता में अध्याय 10, श्लोक नंबर 3 में, वो लोग जानते हैं कि मैं लाफानी हूँ, वो लोग जानते हैं कि मैं जन्म नहीं लिया है और मैं सारे आलमीन का मालिक हूँ। हिंदू मज़हब में सबसे ऊंची किताब है वेद। अगर वेद और दूसरी हिंदू मज़हब की किताब में टकराव होता है तो हमें मानना चाहिए वेद। वेद हिंदू मज़हब की सबसे ऊंची किताब है। जब हम वेद पढ़ते हैं, इसमें लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 32, श्लोक नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। जैसे मैंने कहा, प्रतिमा एक संस्कृत लफ्ज़ है जिसके मानी है अक्स, फोटोग्राफ, पेंटिंग, पोर्ट्रेट, बुत, मूर्ति, स्कल्पचर। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं,
कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 8 में कि ईश्वर पाक है, उसका कोई अक्स नहीं। लिखा है यजुर्वेद में अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में अंधात्म प्रविशन्ति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मतलब अंधकार, प्रविशन्ति मतलब दाखिल होना, असंभूति मतलब वो चीज़ें जो नेचुरल है, जो कुदरती है। तो ये श्लोक में यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 श्लोक नंबर 9 में लिखा है, वो लोग अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो असंभूति की इबादत करते हैं, जो कुदरती चीज़ों की इबादत करते हैं, मिसाल के तौर पे हवा, पानी, आग वगैरह। और ये श्लोक में आगे लिखा है, वो लोग और घोर अंधकार में दाखिल हो रहे हैं, वो लोग जो संभूति की इबादत करते हैं। संभूति की मानी इंसान की बनाई हुई चीज़ें, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, बुत, मूर्ति वगैरह। कहाँ लिखा है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 मंत्र नंबर 9 में। आगे जब पढ़ते अथर्ववेद में लिखा है किताब नंबर 20 अध्याय नंबर 58 मंत्र नंबर 3 में, देव महासी, महान है वो ईश्वर। और वेद में सबसे ऊंची मानने वाली वेद है ऋग्वेद। वेद 4 किस्म की होती है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ये चारों में सबसे ऊंची वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 1 अध्याय नंबर 164 मंत्र नंबर 46 में, एकम सत विप्र बहुधा वेदांते। सत्य एक है, सच एक है, ईश्वर एक है, और साधु संत और विद्वान इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। ये पैगाम फिर से दोहराया गया है ऋग्वेद में किताब नंबर 10 अध्याय नंबर 114 मंत्र नंबर 5 में। इसमें लिखा है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, ईश्वर एक है, लेकिन विद्वान, संत, साधु इस ईश्वर को कई नामों से पुकारते हैं। और जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1, सिर्फ किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 में 33 नाम और सिफतें दिए गए हैं इस ईश्वर को। इनमें से एक है ऋग्वेद किताब नंबर 2 में अध्याय नंबर 1 में मंत्र नंबर 3 में, ब्रह्मा। ब्रह्मा कहा जाता है उस ईश्वर को जो बनाने वाला है। जब हम अंग्रेजी में तर्जुमा करते हैं तो इसे कहते हैं क्रिएटर। जब उर्दू या अरबी में तर्जुमा करते इसे कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर खालिक है या क्रिएटर है या बनाने वाला है, लेकिन अगर कोई शख्स कहता है क्या ब्रह्मा खुदा है जो बनाने वाला है, लेकिन उसके 4 सिर है और हर सिर पर क्राउन है, हम मुसलमान इस पे एतराज़ लेते हैं, क्योंकि आप ईश्वर को अक्स दे रहे हैं। और साफ तौर पे लिखा है श्वेताश्वतरा उपनिषद में अध्याय नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई बुत नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। एक और सिफत या नाम ऋग्वेद किताब नंबर 2 अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 3 में दिया गया है, वो है विष्णु। विष्णु कहते हैं पालने वाले ईश्वर को। अगर अंग्रेजी में तर्जुमा करते तो हो जाता है सस्टेनर, चेरिशर। उसको अरबी
या उर्दू में तर्जुमा करते हो जाता है रब। हम मुसलमानों को कोई एतराज़ नहीं अगर कोई कहता है कि खुदा या ईश्वर रब है, सस्टेनर है, चेरिशर है, पालने वाला है। लेकिन अगर कोई शख्स ये कहता है कि विष्णु पालने वाला खुदा है, पालने वाला ईश्वर है, और उस ईश्वर के 4 हाथ है जैसे इंसानों जैसे, और एक हाथ में चक्रा है और दूसरे हाथ में कौंच है, और वो पानी पे जा रहा है सांपों पे बैठकर, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदा जिसका नाम है गरुड़ा पर, हम मुसलमान इस पर एतराज़ करते हैं क्योंकि आप खुदा को अक्स दे रहे हैं। और आप यजुर्वेद अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के खिलाफ जा रहे हैं जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं, कोई स्टैचू नहीं। जब हम ऋग्वेद पढ़ते हैं, ऋग्वेद में लिखा है किताब नंबर 8 में अध्याय नंबर 1 मंत्र नंबर 1 में, मां चिदन यदि संसद, इबादत सिर्फ वो एक ईश्वर की करो, सिर्फ उसकी प्रशंसा करो। लिखा है ऋग्वेद में किताब नंबर 6 अध्याय नंबर 45 मंत्र नंबर 16 में, या एक मुश्ती ही, प्रशंसा सिर्फ वो एक खुदा की करो, सिर्फ उसकी इबादत करो। और हिंदू मज़हब में जो ब्रह्मा सूत्र है, जो हिंदू मज़हब का कलमा है, वो है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते, नैना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। देयर इज ओनली वन गॉड, नॉट अ सेकेंड वन, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट इन द लीस्ट बिट। जब हम हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करते हैं, हमें पता लगता है कि हिंदू मज़हब में लिखा है कि एक ही ईश्वर, एक ही खुदा की इबादत करो, जिसकी कोई प्रतिमा नहीं, जिसका कोई अक्स नहीं, जिसका कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई स्टैचू नहीं, कोई स्कल्पचर नहीं। अगर आपको समझना है कि हिंदू मज़हब में खुदा या ईश्वर का सही तस्वुर क्या है, तो आपको हिंदू मज़हब की किताबों का मुताला करना चाहिए। ভাইরা আমার আজকে এই পর্যন্ত। যদি আপনাদের ভিডিওটি আমার ভালো লেগে থাকে তাহলে পরে একটি লাইক দিবেন এবং বেশি বেশি করে শেয়ার করবেন। যদি নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকনটি দেবে রাখবেন। পরবর্তী নেক্সট ভিডিও আবার আমি নিয়ে আসবো। ততক্ষণে ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। এই পর্যন্ত আজকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।